एवरीवन, दिस इज रक्षुमाई। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो ट्राइपॉड की वजह से अच्छी स्टेबलाइजेशन मुझे दिखाई दे रही है अब मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, तो कल था महालक्ष्मी का फर्स्ट थर्सडे जो रहता है पहला गुरुवार वो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैस पड़ा है क्योंकि बच्चे रहते घर में तो हो ही जाता है। सुबह ही मैंने सारा कुछ करा था ठीक। तो अभी मैंने सुबह शार लेने के बाद सारा कुछ यहाँ का क्लीन कर दिया है। आपको बता देती हूँ, रुको। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मूर्ति यहाँ पे थी बीच में और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी जो भी लगती है वो। तो अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए है और बाकी सारी चीज़ें कर दी है क्लीन। तो जब तक मेरी थर्सडे है तब तक मैं ऐसे ही रखूँगी। अच्छा लगता है ये ऐसा ना। तो हर थर्सडे मैंने सिर्फ पूजा करनी होगी, मतलब सिर्फ। तो इस तरह फर्स्ट थर्सडे भी कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। बाय। आमच्याकडे पाणी नसतं मिळालं तुला बाबा बाय बाबू। ए ऋतू, ती तुझ्या आधीच निघाली आहे। बाबा का मम्मी बाय का टाटा। टाटा 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 आता काय नाही। हां हां बाय। फ्लँकीस फ्लँकीस दे। पी दे मामा पी दे घे फ्लँकी शेर निकला पिंजरे के बाहर। बाय चलो बाय कर बाय टाटा टाटा टाटा। पी दे फ्लँकी से फ्लँकी से और ब्रेकफास्ट सुबह ही हमारा हो चुका है। अभी लगभग बजे है 1 बजे, लगभग भी नहीं 1 बजे है। यहाँ पे मैंने टॉवल डाला है सूखने के लिए। तो अभी 1 भी बजे है और थोड़ी देर में भी चेरी भी आ जाएगी। और पिल्लू और मम्मी गए हैं जस्ट लाइब्रेरी में बैठने के लिए। वहाँ पे पिल्लू अच्छी खेलती है क्योंकि ओपन स्पेस है इसलिए। तो अभी मैंने करना है लंच का प्रिपरेशन। बाकी सारे कामकाज तो हो चुके हैं। तो फिर चलो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और कल का व्लॉग भी मैंने एडिट नहीं करा है, वो भी अभी मुझे करना है थोड़ी देर में, वो भी कर दूंगी। कपड़े मम्मी ने मशीन में लगा दिए हैं और फिर वो गई है। तो अब मैंने करना है लंच का प्रिपरेशन। तो अब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी लंच। और आपको बता देती हूँ एक चीज़ जो कि मम्मी ने खुद अपने हाथ से लगाया था, एक झाड़। और आपको दिखाती हूँ क्या आया है। Amazing! ये है क्यूट सा बैंगन जिसको मम्मी ने अपने हाथों से लगाया था उस झाड़ को। और ये फर्स्ट टाइम आया है ऐसा। बहुत अच्छा लग रहा है ना, छोटू सा ही है। और अब से हम देख रहे हैं ना, तब इतना सही था छोटू सा, और कितना बड़ा हो चुका है ना। बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट। तो अब इसकी सब्जी हमने करनी है। कुछ भी हो, अगर आप मेहनत का फल जब मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो मम्मी बहुत खुश है आज। अब लंच भी हो चुका है डन। अब चेरी आने के बाद ही हम दोनों साथ में ही कर देते हैं लंच। और कल का दिन वैसे मुझे पता ही नहीं चला कब गया, मतलब फास्ट था तो से नॉर्मली बहुत लगती है भूख, पर जब भी आपका फास्ट हो तो ज्यादा भूख लगती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मैंने काफी सारे बार ऐसा मार्क किया है, तो वो एक अच्छी बात है। सो अब मैं बस बैठी हूँ आराम से। और किसी ने कमेंट करा था कि आपका घर बहुत अच्छा है, किचन बहुत अच्छा है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। तो वो कमेंट पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा आया मेरा दिमाग में। तो ये जो कल पूजा जो थी महालक्ष्मी जी की, सुबह मतलब सारा कुछ मैंने निकाला, वो देवी का जो भी रहता है पूजा जो कल की है वो सारा।
और जो वो वेनी थी जो मैंने उनके लगाई थी सर में, तो वो निकाल के मैंने अपने सर पे लगाई थी, यहाँ पर ऐसे लगाया था। मतलब मैंने देखा किसी को तो इसलिए मैंने वैसे किया। तो मम्मी हो गई थी थोड़ी सी इमोशनल। मतलब वो खैर बोली तो कुछ नहीं, पर मुझे पता चला, वो अभी वो व्लॉग में देखेगी जब ये व्लॉग पोस्ट होगा कल परसों तब। तो मम्मी थोड़ी सी हो गई थी इमोशनल, तब मेरे भी आँख भर गए थे, पर मैं शांत रही। मतलब मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने ऐसे किया कि मतलब हाँ सुना मैंने ऐसा। तो मम्मी ने सिर्फ कहा कि वाह खूब छान, मतलब हमारे मराठी में कहते हैं सब। तो तब मुझे बहुत याद आई पापा की, क्योंकि जब जब मैंने साड़ी वेयर की है, जब भी मैंने साड़ी वेयर की है, तब हर टाइम मेरे पापा के आंखों में आंसू रहते थे साड़ी में मतलब मुझे देख के। और वो मतलब एक मोटिवेटर थे मेरे लाइफ में। वो ऐसे एक थे मोटिवेशन स्पीकर, जो मोटिवेटर जो एक रहता है ना, हर किसी के लाइफ में रहता है, इंस्पिरेशन रहता है एक अच्छा। तो वो सारा कुछ मेरे लिए मेरे पापा थे। मम्मी घर पे नहीं है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ। हर रोज़ उनको मैं मिस करती हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में कि मैं कितना मिस करती हूँ उनको। काफ़ी सारी चीज़ें, पर बच्चों में खैर टाइम निकल जाता है तो इतना कुछ रिएक्ट नहीं करती मैं, पर हर रोज़ मैं उनको मिस करती हूँ। हर रोज़, हर समय, हर अच्छे टाइम में भी, हर बुरे टाइम में भी, जैसे भी टाइम चल रहा है, जो भी चल रहा है, उनकी हर फेवरेट चीज़ें बनाते वक्त हर चीज़ में यहाँ पर मैं उनको मिस करती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी यादें हैं। अब मैं उनकी बेटी हूँ तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी यादें होगी अच्छी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पापा का हमेशा ये था कि तू हमारे साथ में ही रहे। मतलब उनका यही था कि तू बस हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे, हमारे आसपास रहे, यही ये था पापा का। और लास्ट में वो उन्होंने मुझे यहीं पर आके रुका दिया कि मतलब पास ही रहे। ऐसे उनका एक हमेशा रहता था कि तू पास में ही रहे, पास में ही रहे। तो मतलब आपने अगर वीडियो मेरी देखी होगी कि मेरे पापा का क्या कुछ कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि तो अगले दिन उनकी डेथ हुई तो एक दिन पहले ही भी वो मुझे यही कह रहे थे कि तू अपने घर में ही रहे, मम्मी की केयर करना है तुझे, ये सारी चीज़ें। पर वो हमेशा कहते थे ऐसी, मतलब इमोशनल सारी बातें वो हमेशा ही कहते थे। तो इतना कुछ मैंने ये नहीं किया कि मतलब क्या कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ऐसे मन में भी हम लोग के किसी के था नहीं, क्योंकि वो खुद बोल रहे थे मुझे अपने मुंह से कि कुछ नहीं 2-3 दिन में छोड़ देंगे ऐसे। तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ मैं ये सारी चीज़ें। बाकी कुछ है नहीं वैसा, मतलब टेंशन डिप्रेशन ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, बट एक कमी मतलब मेरे लास्ट तक मेरे साथ रहेगी कि पापा की, बाकी कुछ नहीं। चरी भी मेरी बहुत रोती थी, रोती है अभी भी, याद आई तो भी कहती है। मतलब उसको जो भी मेमोरीज पापा ने जो उसके साथ टाइम स्पेंड करा है, तो वो सारी चीज़ें वो याद करती है कि मतलब कहती है कि मियाँ ने आज जो हमें गेलेलो नदीवर, वो नदी पे जाते थे पापा उसको लेके फ़िश को खाना देने के लिए, कभी घुमाने के लिए, फ़ोटोज़ देखती है, तो उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें याद है। पर एक बात तो ज़रूर है कि अच्छे लोगों को ही भगवान जल्दी बुला लेता अपने पास, ये तो है रियल। और मैं मम्मी के सामने मैं कभी रोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रोने लगी तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोती है। तो मैं इसलिए कभी रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ के लिए, मतलब पापा का अगर टॉपिक हो तो। पर हर रोज़ मैं मिस करती हूँ उनको बहुत ज़्यादा, अब क्या करें। और आपको बता दूँ जब पापा गए ना, तब मैं पूजा भी नहीं करती थी भगवान के, बस देखती भी नहीं थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ये करी, पर मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें समझाई। फिर मतलब अब मैं पूजा करने लगी हूँ, नहीं तो मैं भगवान के पास देखती भी नहीं थी। क्योंकि मेरा ऐसे ये था कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत किया भगवान जी का सारा कुछ ये करना भी रहता है, वो सारी चीज़ें फॉलो करना। बहुत भगवान आपने देखा होगा, हमारे घर में भी बहुत सारी फ़ोटो है, सारे ही है भगवान जिनको हम मानते हैं वो सारे ही है। तो ऐसा मेरा ये था कि इतना आप लोग ने किया, मम्मी को मैं बोलती थी हमेशा कि इतना आप लोग ने किया तो क्यों नहीं मेरे पापा आज मेरे साथ है, ऐसा मैं बहुत कहती थी मम्मी को। पर एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि ये सारी चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई आया है तो उसे जाना भी है डेफिनेटली। मम्मी ने मुझे समझाई, तो अब मैं थोड़ी सी स्टेबल हूँ कि चलो ठीक है, मतलब शुक्र है कि अच्छे से तो गए। वरना एक मेरी फ्रेंड है, उसके पापा पैरालाइज है, तो उनका सारा मतलब एक ही जगह पे है, वो उठते नहीं है, हिलते नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मेरी फ्रेंड है वो और उसकी मम्मी,
वो दोनों बहनें हैं वो और उसकी मम्मी, तो ये तीनों ही जन सारा कुछ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें रहती है घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है घर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना, घर मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें। तो आज तो वो कहती है मेरी फ्रेंड कि ऐसे रखने से अच्छा है कि मतलब पापा अगर हमारे साथ नहीं होते, तो उसने भी मुझे बहुत समझाया कि चल ठीक है, तू शुक्र मान इस चीज़ का कि एटलीस्ट तेरे पापा अच्छे तरीके से गए, मतलब ऐसे ये सारी बुरी चीज़ें तो उनको नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि उसके पापा को समझ सब आता है पर वो कुछ कर नहीं सकता, ऐसा सीन है। वो भी बहुत बार रोते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलो ठीक है, मतलब इस चीज़ के लिए और कुछ हम बोल नहीं सकते। तो ये एरिया हमारा बहुत अच्छा है, उसने कमेंट किया था इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे नीचे ये ड्रॉवर्स है, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मम्मी ने चादर बिछाई है क्योंकि चेरी हमेशा कुछ ना कुछ तो गिराती रहती है, पिल्लू का भी कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, इसलिए। अब पिल्लू आ जाएगी। हां जेवढे झोप आली बाबा तुला हां मला वाटलं चालत आहे. पिल्लू पिल्लू ये दरवाजा बघ मग दरवाजा करून चाल चढते ते दर या ओय दे गुड गर्ल. बघ तिला कसं माहितीये घर आपलं. बाय करा तिथे बाय करा टाटा कर दीदी ना. हा मला भूक लागली चल. रडायला लागली अय्या माझी पोगी एकटी यायला लागली घरात. मग चला. म्हणजे गडगड पोग एकटं यायला लागलं. अगं बाई चला, चला. चल चल चल. अगं बाई कच कच असे. हॅलो हॅलो गाईज. फ्लँकीज दे गाईजला. वेरी गुड. हाय कर. वेरी गुड. सो ये दोनों जाकर आने तक मैंने करा है घर का सारा काम कंप्लीट. अमेजिंग. तुला घेऊ का. तिला बोलली त्याला बोलली तुला घेऊ का. आओ पधारो महारानी. हेलो. बैग दे दो पहले. तो गाइस मैं रुकी थी चेरी के लिए, अब चेरी भी आ गई है, तो अब हम करते हैं लंच. मम्मी ने कर लिया है, तो मैं और चेरी अब कर लेते हैं लंच. A few moments later. अब लाइट अच्छी आई है. चेरी आई, फ्रेश हुई, टिफिन निकाला, चेंज किया, और अब हम दोनों कर रहे हैं लंच. A few inches later. चेरी जस्ट गई है बाहर खेलने, इसलिए उसने मुझे उठाया है. मम्मी और रुद्वी दोनों सो रहे हैं. चेरी खेल रही है वहाँ पे बच्चों के साथ. सो गाइज यही तक था आज का व्लॉग. आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.